एक बार गौतम बुद्ध अपने एक भिक्षुक के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। जैसे ही बुद्ध उस गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, उनके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। कांटा लगने के कारण बुद्ध के पैर से रक्त बहने लगता है। यह देखकर बुद्ध का भिक्षु तुरंत उस कांटे को निकालता है और रक्त रोकने के लिए एक कपड़ा बांध देता है। ये सारी घटना गांव के कुछ लोग देख रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो बुद्ध से ईर्ष्या करते हैं। इन सभी लोगों में से एक व्यक्ति कहता है, सुना था बुद्ध तुम परम ज्ञानी हो। जानकर आश्चर्य हुआ कि कांटा तुम्हें भी चुभता है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, ये कांटे हमने बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, बहिष्कार है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुन वहाँ खड़े सभी लोगों से कहते हैं, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मुझे अपने गांव में भिक्षाटन करने दें। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, ठीक है, यदि भिक्षा चाहिए तो अपने रक्त की आहुति देनी पड़ेगी। तुम्हें इन कांटों पर चलकर आना पड़ेगा। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उन कांटों पर चलना शुरू कर देते हैं। बुद्ध के पैरों से खून बहने लगता है, लेकिन बुद्ध आगे बढ़ते चले जाते हैं। बुद्ध के इस साहस को देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि मात्र भिक्षा के लिए कोई इतना दर्द कैसे सह सकता है। बात सिर्फ भिक्षा की होती तो बुद्ध किसी और गांव में भी जा सकते थे, मगर बात लोगों का जीवन बदलने की थी, इसलिए बुद्ध आगे बढ़ते हैं। उन सभी लोगों में से एक युवक जिसका नाम सुमित था, वह बुद्ध पर हो रहे इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाता और बुद्ध के सामने पड़े हुए कांटों को हटाने लगता है। यह देखकर गांव के वे लोग जिन्होंने कांटे बिछाए थे, वो उस लड़के से कहते हैं, खबरदार सुमित, अगर कांटे हटाए तो तुम्हारा इस गांव से दाना पानी उठ जाएगा। परंतु सुमित उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और बुद्ध के सामने से सारे कांटे हटा देता है और बुद्ध से कहता है, आप गाँव में प्रवेश कीजिए। इन मुट्ठी भर लोगों से कई अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और सुमित को अपने पास बुला उसे आशीर्वाद देने लगते हैं। जैसे ही बुद्ध सुमित के सर पर हाथ रखते हैं, सुमित पीछे हट जाता है और बुद्ध से कहता है, आप मुझे न छुए। यदि मेरी छाया भी आप पर पड़ गई तो आप दूषित हो जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, क्यों दूषित हो जाऊंगा? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के स्पर्श से दूषित कैसे हो सकता है? केवल लालच, मोह, तृष्णा और घृणा जैसी चीज़ें ही मनुष्य को दूषित करती है। और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्रेम भरा हो, केवल दूसरों को सुख दे सकता है, दुख नहीं। वे लोग जो बुद्ध को गांव में आने से रोक रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है, कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं। चोला पहनने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। अरे तुम पाखंडी हो। बुद्ध कहते हैं, जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहकर आप सभी लोगों को संतोष मिलता है तो यह उचित है, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसते हैं। इसे नीचा कह इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। उन लोगों में से एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, परंतु ये तो धर्मशास्त्र है, पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, जिस मिट्टी से सारी मानवता का सर्जन हुआ, उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वह हम सभी को पिता समान ढके हुए है। ये धरती धन उपजती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासी की तृष्णा बुझाता है। जब ये प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव क्यों करते हैं? उन गांव वालों में से एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है, यदि ऐसा है तो तुम इसे अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध कहते हैं, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। बुद्ध सुमित से पूछते हैं, सुमित, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? सुमित कहता है, मैं अछूत और आप जैसे महात्मा का भिक्षु कैसे बन सकता हूँ? मैं इस योग्य नहीं हूँ। बुद्ध कहते हैं, जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देख व्यथित हो जाए, उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। सुमित कहता है, सारा जीवन किसी ने दया के 2 शब्द ना कहे मुझसे, और आज इतनी करुणा बरसी है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी मनुष्य हूँ।
परंतु जो मैं कर रहा हूँ यह अधर्म तो नहीं। बुद्ध कहते हैं अधर्म वो था जो अब तक होता आ रहा था। ऐसा नहीं था कि बुद्ध बोले और सिर्फ सुमित का ही जीवन बदला। रूपांतरण वहाँ खड़े हर व्यक्ति के भीतर हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि सुमित का जीवन उसी क्षण रूपांतरित हो गया और औरों का जीवन बदलने में समय लगा।